मैं अनिल कुमार खारोन आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ और आज के इस भव्य आयोजन के लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज वो विशेष दिन है जिसका हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और वो घड़ी आन पहुँची है कि आज मेरी छोटी बहन पूजा मिश्र की लिखी हुई पुस्तक मुक्तक संग्रह कहो रह सकोगे सदा साथ साजन, इस प्रश्नात्मक इस प्रश्न चिन्ह में बहुत बड़ी बात है और आज मेरी बहन की पुस्तक का विमोचन है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाया हूँ, इसलिए ये वीडियो बनाकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज के इस भव्य आयोजन की शुरुआत करते हुए मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षा महोदया हैं श्रीमती सुषमा दुबे जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार एवं अध्यक्ष हैं विचार प्रवाह साहित्यिक मंच इंदौर से, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। तदनंतर मैं मुख्य अतिथि महोदय श्री राकेश शर्मा जी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो राष्ट्रीय कवि हैं बदनावर मध्य प्रदेश से, और उनकी उपस्थिति गरिमामयी उपस्थिति आज यहाँ पर है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। तदनंतर विशिष्ट अतिथि श्री जानी बैरागी जी, जो राष्ट्रीय कवि है राजौद से ही हैं, जहाँ से मेरी बहन है, मैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और श्री मुकेश तिवारी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं एवं संयोजक हैं विचार प्रवाह साहित्यिक मंच इंदौर से, उनको प्रणाम करता हूँ। और श्रृंगार रस की सुप्रसिद्ध कवियत्री, जिनको मैं द्वितीय महादेवी की संज्ञा प्रदान करता हूँ, वो श्रीमती अनुराधा पांडे जी, आज वो भी मेरी तरह से ऑनलाइन जुड़ रही हैं और इस आयोजन की शोभा को बढ़ा रही हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। और अपनी बहन पूजा मिश्र आशना को आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद और हृदय से बहुत बहुत प्यार देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और सबसे अधिक आज के इस आयोजन के आयोजक, निवेदक, जो सूत्रधार हैं मुख्य, और जिन्होंने बहन पूजा मिश्र के हौसले को उड़ान दी है और जिनके लिए ये काव्य लिखा गया है और जिनके कारण ही आज जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और वो ऐसे डॉक्टर सुमित मिश्र जी, जो मेरी बहन पूजा मिश्र के पति हैं, और इनको बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसलिए, और बहुत बहुत परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो आपस का जो प्यार है, जो समर्पण है, इस पुस्तक की तरह कहो रह सकोगे सदा साथ साजन, इस मुक्तक संग्रह की तरह हमेशा बना रहे, युगों युग तक आपका साथ बना रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और जितने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित सदस्य हैं, सभ्य समाज है, उन सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। और दोनों बच्चों को, जो पूजा मिश्र के बच्चे हैं बहन के, दीपाली और देवांश, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उनको भी ये कहना चाहूँगा कि वो भी अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज के लिए अच्छे कार्य करें, ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। तो अधिक समय न लेते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो पुस्तक है आज कहो रह सकोगे सदा साथ साजन, ये पुस्तक
मेरे पास है और आज इसका विमोचन है। और इस सुंदर से कार्यक्रम में मैं आप सभी को नमन करते हुए इस पुस्तक का अनावरण करता हूँ और विमोचन करता हूँ। आप सभी से भी अनुरोध है कि इस पुस्तक को विशेष स्नेह दीजिएगा, क्योंकि ये बड़े दिल से, बड़े मन से लिखी गई है। और यूँ कह लीजिए कि नारी का जो मन है, समर्पण है, वो सारा कुछ इस मुक्तक संग्रह में विद्यमान है। तो आइए खोलते हैं। कितनी सुंदर, कितना सुंदर इसका मुख पृष्ठ है, बहुत ही सुंदर। आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, कहो रह सकोगे सदा साथ साजन, ये है। और पीछे मेरी बहन की तस्वीर है और पूरा परिचय दिया हुआ है। तो ये इस पुस्तक के बारे में जब बात चल रही थी मुक्तकों की, तो पूजा ने मेरे पास एक मुक्तक लिख कर भेजा, और जिसमें एक पंक्ति थी, मतलब 2 मुक्तक थे लगभग, हाँ 2 थे। तो उनमें एक पंक्ति, दोनों मुक्तकों में कहो रह सकोगे सदा साथ साजन, ये दोनों पंक्ति, ये दोनों मुक्तकों में ये पंक्ति थी। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक, ये तो नया प्रयोग है, ये तो नया लग रहा है बिल्कुल, क्यों ना एक ऐसा साहित्य मेरी बहन रचे। तो मैंने थोड़ा सा उनको संकेत किया और पूजा तुरंत उस संकेत को समझ गई, और उसने फिर वो धारा प्रवाह लेखनी चलाई, जिससे आज ये मुक्तक संग्रह आप सभी के बीच, हमारे सभी के बीच विमोचित होने जा रहा है। और ये एक नया प्रयोग है। मुक्तक संग्रह बहुत सारे पढ़े मैंने भी, बहुत सारे देखे हैं, सुने हैं, परंतु ऐसा मुक्तक संग्रह मैंने आज तक नहीं देखा है। तो इसके लिए बहन पूजा मिश्र को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मुक्तक संग्रह में विशेषताएं क्या है, आइए इस पर कुछ बात करते हैं। मैं कुछ बताना चाहूँगा। इस मुक्तक संग्रह में सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये अपने आप में एक संपूर्ण मुक्तक संग्रह है, जिसमें न केवल सांसारिक बातों का वर्णन है, सांसारिक व्यवहार का वर्णन है, अपितु संसार के माध्यम से अलौकिकता का अनुभव भी इन मुक्तकों में मिलता है। और मुझे मेरी बहन ने कहा था कि आप इसमें समीक्षा लिखिएगा। अब समीक्षा जैसी कैसी भी लिख पाया हूँ, वैसे तो मैंने बड़ा आनंद अब मुझे आया इसको पढ़ने में। तो मैं अपनी समीक्षा से ही कुछ शब्द आपके बीच रख रहा हूँ। देखिए, ये मुक्तक संग्रह बिल्कुल नया प्रयोग है। बीच के कुछ शब्द ले रहा हूँ। इस एक पंक्ति की आधारशिला पर टिका हर एक मुक्तक अपने आप में अलग ही वैशिष्ट्य को धारण करता है। इस मुक्तक संग्रह में एक स्त्री के अंतर्मन के समर्पण और अपेक्षाओं को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है कि एक मुक्तक पढ़ने के बाद अगले मुक्तक को पढ़े बिना, और फिर उस मुक्तक को पढ़ने के बाद उससे अगले मुक्तक को पढ़े बिना एक कड़ीवार ऐसी लगन लग जाती है तो कोई भी रह नहीं सकता। इतना सुंदर मुक्तक संग्रह है, इतना अलौकिकता का आभास होता है। और इस कृतित्व को अगर नारी का मन कहा जाए, नारी के मन का दर्पण कहा जाए, सच्चा स्वच्छ दर्पण कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जैसे इस मुक्तक संग्रह में एक मुक्तक को मैं पढ़ रहा हूं, जो स्वयं में एक अलौकिक मुक्तक है। सुनिएगा। सतत मौन में गूंजता नाद बनकर, परम शून्य का लब्ध आह्लाद बनकर, कहो रह सकोगे सदा साथ साजन,
ऋचा में लिखा आर्ष अनुवाद बनकर। क्या बात है, मतलब आर्ष वैदिक परंपरा में चली गई मेरी बहन कि आर्ष अनुवाद बनकर, और जो मौन में गूंजता है, जो मौन रहकर अंदर हृदय के अंदर गूंजता है, ऐसा एक नाद बनकर, अनहद नाद बनकर, और परम शून्य, जब शून्य तक स्थिति में मनुष्य पहुंच जाता है तो परम सत्ता से मिलन हो जाता है। तो यही कामना लेखिका कवयित्री अपने जीवन साथी से कर रही है। क्या कर रही है कि परम शून्य का लब्ध आह्लाद बनकर, जो आनंद मिलता है परम शून्य में, उस आह्लाद को जीकर कहो रह सकोगे सदा साथ साजन, के साजन क्या आप मेरे साथ रह सकोगे। ऋचा में लिखा आर्ष अनुवाद बनकर, जो ऋचाओं में लिखा है, वेदों की ऋचाओं में लिखा है, उनके अनुवाद की तरह मेरे जीवन में अब इस तरह से रह सकोगे। इस तरह की अपेक्षाओं से युक्त और अलौकिकता से परिपूर्ण। देखिए कितना सुंदर मुक्तक है, मुझे बेहद पसंद है ये मुक्तक। और इस मुक्तक को आत्मसात करके ऐसा लगता है मानो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जी रहे हो, जीवन का असली उद्देश्य क्या है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हो, ऐसे इस मुक्तक को पढ़कर हमें ये आभास होता है। और इस एक मुक्तक को पढ़कर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कवयित्री की लेखनी कितनी सशक्त है, कितनी मृदुलता की पराकाष्ठा है। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि मुक्तक संग्रह पर यह प्रयोग निश्चित रूप से प्रत्येक पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ देगा। और मैं अपनी बहन पूजा मिश्र को इस अप्रतिम सृजन के लिए अंतर्मन से, हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि साहित्य अंतरिक्ष में यह कृति जो है वो साहित्यिक अनुरागियों के लिए अवश्य ही मील का पत्थर साबित होगी, अवश्य ही उनको आनंदित करेगी। तो इस मुक्तक संग्रह की विशेषताएं बहुत कुछ हैं, और जिस मुक्तक संग्रह की विशेषताओं का बखान आदरणीय सुषमा दुबे जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिन्होंने ऐसे मुक्तक संग्रह की समीक्षा लिखी हो, वो मुक्तक कैसा होगा, वो मुक्तक संग्रह कैसा होगा। और श्रृंगार रस की सुप्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती अनुराधा पांडे जी ने जिसकी समीक्षा लिखी हो, जितनी मृदुलता से, जितने भावों में डूबकर समीक्षा लिखी हो, तो वो मुक्तक संग्रह कोई सामान्य मुक्तक संग्रह नहीं हो सकता। वो अपने आप में विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि जब एक श्रेष्ठ साहित्यकार किसी साहित्य को आत्मसात करता है, किसी साहित्य को पढ़कर आनंद का अनुभव करता है, तो वो मुक्तक संग्रह जो है वो काव्य कोई सामान्य काव्य नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं पुनः अपनी ओर से, अपने समस्त परिवार की ओर से बहन, अपनी छोटी बहन पूजा मिश्र आसना को बहुत बहुत इस मुक्तक संग्रह के विमोचन पर कहो रह सकोगे सदा साथ साजन, इस मुक्तक संग्रह के लिए विशेष बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भविष्य में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बहन की लेखनी अनवरत इसी प्रकार से चलती चली जाए और नए से नए साहित्य की इबारत को गढ़ती चली जाए। और विशेष रूप से मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर सुमित मिश्र जी का, जिन्होंने मेरी बहन की इस उत्कंठा को, इस प्रेरणा को पूरा किया है और आज इसका विमोचन वो कर रहे हैं, इसका आयोजन कर रहे हैं। डॉक्टर सुमित मिश्र जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी बदौलत ही जो पूजा है वो इस सृजन को कर पा रही है, क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं होता। और अगर जीवन साथी साथ हो तो किसी बात का कोई डर नहीं होता। तो निश्चित रूप से
उसके हौसले को उड़ान अवश्य मिलती है। इसलिए आप दोनों का हमेशा यूं ही साथ बना रहे और हमेशा नए से नए सृजन होते रहें, नए से नए विमोचन होते रहें, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अंत में मेरे सभी को प्रणाम और बहन पूजा मिश्र को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।